हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर है। क्या आपने कभी सोचा है हैकर्स होता है वो आपकी वेबसाइट को कैसे हैक कर लेता है? और क्या आप जानते हैं कुछ हैकर्स ऐसे भी होंगे जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि ताकि कोई ब्लैक हैट हैकर्स आपकी वेबसाइट को हैक ना कर पाए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। कुछ बेसिक लेवल से समझेंगे इसको हम। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो बेसिक लेवल से स्टार्ट किए जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली इसकी जितनी भी नेक्स्ट वीडियो है आपके पास तभी पहुंच पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है और इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम का योगदान है। और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि नीडर में मैं आपको कुछ एथिकल हैकिंग के कुछ रूल बताऊंगा। इससे आपको आपकी वेबसाइट या आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको बचाने में जो दूसरे हैकर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, कहीं से कुछ भी कंटेंट ओवरलैप ना हो पाए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एथिकल हैकिंग होती है वो क्या होती है। तो पहले इसी को जान लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, एथिकल हैकिंग ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग को कहते हैं। यानी कि आप किसी को अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं या एथिकल हैकिंग यानी कि वाइट हैक आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑथराइज होना चाहिए। किसी अननोन पे टेस्टिंग नहीं करेंगे तो वो इलीगल हो जाता है। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इसी प्रोसेस में सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिस्टम की वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो आपके मतलब आपकी जो वेबसाइट है या आपके कोई अकाउंट है सोशल मीडिया, जो आपके डिजिटल कुछ भी अकाउंट्स है, जो आपके सर्वर है, वो ही कुछ वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑथराइज। एथिकल हैकर इसी सिस्टम को ऑनर की परमिशन से टेस्ट करेंगे। विदाउट परमिशन वो टेस्ट नहीं करेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, समस्या आ सकती है। इसलिए जो एथिकल हैकिंग होती है वो हमेशा ऑथराइज सिस्टम पे की जाती है। उसका जो मेन गोल होता है, जो एथिकल हैकिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो सिस्टम को डैमेज करना नहीं है दोस्तों। वो सिर्फ चेक करता है कि जो कोई वीक पॉइंट अगर है जहाँ से हैकर्स आपकी सिस्टम को हैक कर ना कर ले, उस वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हैकर उस वीक पॉइंट के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर ना कर पाए। एथिकल हैकर सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करेगी कि ये कुछ वीक पॉइंट है जहां से आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। कोई भी हैकर यहाँ से एंटर करके आपके डाटा को ब्रीच कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फिर उन वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सकती है। फिर उनको फिक्स करने की पूरी मतलब की पूरी ताकत लगाता है ताकि ये जो पॉइंट है, जो होल होते हैं, ये प्रॉपर से फिक्स हो जाए, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी यहाँ से एंटर ना हो जाए। इसीलिए एथिकल हैकिंग को लीगल सिक्योरिटी टेस्टिंग भी समझ सकते हैं। आपको ये एक लीगल सिक्योरिटी है कि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाए ब्लैक हैकर से। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से आपके हमको मोटिवेशन मिलती है। पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट सीरीज की जो वीडियो रहती है कि आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। चलिए हम आगे मूव होते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम समझते हैं जो एथिकल हैकर्स कौन होता है, ये होते कौन है, कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो ये हैकर्स होते हैं ये कौन होते हैं। एथिकल हैकर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होता है। जो ये हैकर्स जो नाम दिया गया है एथिकल हैकर, ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं दूसरे
ब्लैक हैकर्स है, वो सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले, ये क्या कहते हैं, कुछ वुलनरेबिलिटी, ये जो ये वर्ड है ये इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे होल पॉइंट आपके सिस्टम के अंदर, कुछ ऐसे होल पॉइंट हो सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर जिससे कि जो हैकर्स है वो आपके सिस्टम में एंटर करे। तो इस जो होल्स होते हैं इनको फिक्स करना होता है, यही काम होता है इस एथिकल हैकर्स का। लेकिन वो हर एक्टिविटी ऑथराइज स्कोप के अंदर परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स का मतलब है जो कुछ भी काम करेगा वो एक अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ऑथराइज साइन किए होंगे डॉक्यूमेंट पे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कुछ भी गलती हुई तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो बिल्कुल सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी, अगर एक कंपनी है वो अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्ट करवाना चाहती है, मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, हमें अपनी कंपनी की सिक्योरिटी टेस्ट करवानी है, तो कंपनी एथिकल हैकर को रिटर्न में परमिशन देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द परमिशन एज अ रिटर्न पेपर कि मैं कुछ ऐसा करवाना चाहता हूँ, तो वो टेस्टिंग करे। अगर कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन होगा, एथिकल हैकर। तो एथिकल हैकर एग्रीड होगा, स्कोप को अकॉर्डिंग वेबसाइट टेस्ट करेगा। टेस्टिंग के बाद वो डिटेल सिक्योरिटी रिपोर्ट कंपनी को प्रोवाइड करवाएगा कि ये कुछ प्रॉब्लम है आपके वेबसाइट में या पूरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से हैकिंग की जा सकती है, यहाँ से वो हैकर्स आपके वेब सिस्टम में एंटर करके आपको कुछ भी डैमेज कर सकता है। तो उसके बाद क्या करता है, कंपनी रिपोर्ट तैयार करती है और सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है, वुलनरेबिलिटी, रिस्क, एविडेंस और रिकमेंडेशन देती है कि इसको फिक्स करो ताकि कोई प्रॉब्लम हमारी कंपनी के अंदर ना आ पाए। तो ये काम कर रहा होता है एथिकल हैकर्स का, और एथिकल हैकिंग के जैसे चीज़ें बेसिक जो चीज़ें ये चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं, वी आर द डिजिटल थिंकर हेल्प यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है, कंपनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है। हम बच्चों को साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर एथिकल हैकिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप यमुनानगर से हैं तो ऑफलाइन हमारे कंपनी में आकर आप सब कुछ सीख सकते हैं। आउट ऑफ स्टेशन से तो आप ऑनलाइन भी इस कोर्स को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली काली लिनक्स, नेटवर्क स्कैनिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, पासवर्ड हैकिंग, ये बहुत कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगी। बट बिफोर दैट यू हैव टू मस्ट मेंटेन द फाउंडेशन। आपको पहले फाउंडेशन मेंटेन करने की वो थ्योरी कंसेप्ट है, समझना होगा। एथिकल हैकिंग के फंडामेंटल समझेंगे, नेटवर्किंग को समझेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी समझेंगे, एथिकल हैकिंग कंसेप्ट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस सब को भी बहुत कुछ हम यहाँ सीखेंगे। तो डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर विजिबल है, यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। नीचे हमारी ईमेल आईडी है ऑफिशियली, और नीचे वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे जाके कोई डिटेल ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरी टीम से डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम बिना डिले के मूव होते हैं अपने कॉन्टैक्ट पे। हैकर्स मेन टाइप, अब बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि एथिकल हैकिंग, जो एथिकल हैकिंग को परफॉर्म करता है वो भी हैकर ही होता है। लेकिन हैकर से कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कैटेगरी फाइनलाइज की गई है। सबसे पहले आता है वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, जो एथिकल हैकर इनको कहते हैं। इनका प्राइमरी गोल ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी इंप्रूव करना होता है। सेकंड कैटेगरी बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर सिस्टम को अनऑथराइज्ड वे में टारगेट करते हैं, यानी कि इनको हैकर्स कहते हैं, जो अटैक करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। इनका पर्पस फाइनेंशियली गेन करना, किसी से पैसा बैंक से चुरा लेना, कुछ डाटा चुरा लेना, या किसी का नेटवर्क है, कैसे नेटवर्क आना है, जैसे बड़ी कंपनी नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट या फिर जुड़े होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना ताकि उनको पूरा कम्युनिकेशन टूट जाए। और टूट जाने के बाद वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो कंपनीज को हायर करते हैं इसको फिट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, किसी को मेल करते हैं, पैसा डिमांड करते हैं कि हम ऐसा सही करते हैं, ये करते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे की जा सकती है। अदरवाइज अगर देखा जाए ये पूरा आपको हार्म ही करते हैं लोग। तो इनसे बचने
बचने के लिए सारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम अप्लाई की जाती है। थर्ड कैटेगरी आती है ग्रे हैट हैकर। अब ये क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट एक्टिविटी ऑथराइज के रूल को फॉलो नहीं कर सकती, इसीलिए परमिशन के बिना टेस्टिंग करना रिस्की और पोटेंशियली इलीगल हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उन्हें कुछ सीखा साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, वो घर बैठ के टेस्ट करने बैठे किसी वेबसाइट को, किसी सिस्टम को, उन्हें कोई ऑथराइजेशन नहीं मिली कंपनी, तो बाय द वे से कुछ हो गया, वो तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आईपी एड्रेस के थ्रू कि कहाँ से हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अगर आप आइडेंटिफाई हो गए तो आप जेल में जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने नहीं करना, हर चीज़ को परमिशन लेके ही आपने काम करना है। हम आगे मूव होते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में, एथिकल हैकिंग की नीड क्यों पड़ी, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मार्केट में, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। आज ऑलमोस्ट हर बिजनेस डिजिटल हो चुका है, यानी कि हर कंपनी अपने आप को डिजिटल कर चुकी है, और जो नहीं है वो धीरे धीरे करती जा रही है, तेजी से करती जा रही है, स्लो ना तेजी से वो अपने आप को डिजिटली कन्वर्जेशन होती जा रही है। कंपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन, डाटाबेस, क्लाउड सर्विस और नेटवर्किंग, इन चीज़ों को वो यूज़ कर रही है आज के टाइम में कंपनी। इन सिस्टम में सिक्योरिटी वीकनेस डेवलप हो सकते हैं, यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी है इनमें कुछ वीकनेस, सिक्योरिटी कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बन जाते हैं, और हैकर्स इन वीक पॉइंट का मिसयूज कर लेते हैं, और इसी मिसयूज करने से वो आपका सिस्टम हैक कर लेते हैं। लेकिन जो एथिकल हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन को वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जो एथिकल हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यही काम करती है कि किसी कंपनी का जो नेटवर्क है, जो भी सिस्टम है, उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी, जो कुछ वीक पॉइंट है, उनको आइडेंटिफाई करती है और उनको फिक्स करती है। इसीलिए कंपनीज सिक्योरिटी कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकती है और करना चाहती है हर कंपनी अपने आप को। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे एथिकल टेस्टिंग वीक ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकती है। एथिकल जो टेस्टिंग होती है वो वीक ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसको फिक्स कर लेते हैं। टेस्टिंग इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन या एक्सपोज सर्विसेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए एथिकल हैकिंग मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। याद रखिएगा, जो एथिकल हैकिंग है वो एक पार्ट है, एक हिस्सा है साइबर सिक्योरिटी। इन दोनों को मिल ही एक आपको कॉम्बो में काम करते हैं। फिर कुछ लोग अलग से साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, कोई एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ें, लेकिन दोनों कॉम्बो में काम करते हैं। एथिकल हैकिंग कैसे वर्क करती है, अभी काम कैसे करती है, थोड़ा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं, अदरवाइज इसकी हम क्लासेस बनाएंगे, हर चीज़ को, हर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। अब बेसिक एथिकल हैकिंग प्रोसेस को समझते हैं। नॉर्मल सिक्योरिटी टेस्टिंग एक स्ट्रक्चर मेथड पे वर्क करती है, को फॉलो करती है। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई कंपनी होती है, वो टेस्टिंग का स्कोप आइडेंटिफाई करती है, कितना हमको टेस्ट करवाना, कितने हद तक हमको आइडेंटिफिकेशन करवाना है। इस स्टेज में अलाउ सिस्टम और टेस्टिंग बाउंड्री डिसाइड होती है, यानी कि जो एक कंपनी है वो क्या करते हैं कि इस पूरे कंपनी में सिर्फ ये एक ही एरिया है, एक उनकी यूनिट है, सिर्फ इसी को टेस्ट करना चाहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी बाउंड्री डिसाइड की जाती है, पर पहले इसको टेस्ट करो। तो टेस्टिंग विंडो और कम्युनिकेशन प्रोसेस भी डिफाइंड होता है, मतलब कि जो टेस्टिंग विंडो और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो टेक्निकल चीज़ है वो भी डिफाइंड होता है। स्टेप 1 में आता है प्लानिंग की जाती है सबसे पहले कि भाई हमको किस यूनिट का है, किस एरिया कहाँ तक हमको अपनी टेस्टिंग करवानी है। अब सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इस स्टेज में टारगेट एनवायरनमेंट के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो रेलिवेंट, मान लो आपने इस एरिया की टेस्टिंग करवानी है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको समझता है पहले एथिकल हैकर। ऐसे नहीं बस बैठ के आप टूल को लेके और सिक्योरिटी पर हर चीज़ की प्लानिंग की जाती है।
सिक्योरिटी प्रोफेशनल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो एग्रीड ऑथराइजेशन के अंदर रहनी चाहिए, अदरवाइज कुछ और नहीं होगा। जो साइन है डॉक्यूमेंट पे वही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अगर होगा तो एक अपराध होगा, कोई क्राइम है, आप सीधा जेल में जा सकते हैं। इसको चीज ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 3, अब इसकी बात करते हैं। स्टेप नंबर 3, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इस स्टेज में पोटेंशियली सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई की जाती है। जो कुछ वीक पॉइंट होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, हो सकते हैं आपके नेटवर्किंग में, हो सकते हैं आपकी वेबसाइट जो सर्वर लिया उसमें हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रोफेशनल ऑटोमेटिक टूल और मैनुअली टेक्निक दोनों को यूज कर सकते हैं। फिर बहुत से टूल यूज किए जाते हैं, मैनुअल यूज करते हैं। हम आगे चीज बनाएंगे, हम सब कुछ सीखेंगे। स्टेप नंबर 4, सिक्योरिटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक ऑथराइज एनवायरनमेंट में आइडेंटिफाई वीकनेस की वैलिडेशन किया जाता है। टेस्टर केयरफुली वेरीफाई करता है वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, तभी उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। एंड स्टेप 5, रिपोर्टिंग। ये फाइनल स्टेप होता है। एथिकल हैकर सब कुछ करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाता है और रिपोर्ट में वल्नरेबिलिटी केसेस एंड रिकमेंडेशन सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जाके एग्जीक्यूट किया जाता है सारे प्लान में सब कुछ करने के। अब एथिकल हैकिंग में कौन से टूल यूज किए जाते हैं, हम थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। टूल को तो हम आगे करेंगे, लेकिन आपको नाम जान लीजिए टूल यूज होते कौन कौन से हैं। एथिकल हैकर में डिफरेंट सिक्योरिटी टूल यूज होते हैं। कुछ टूल नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, जो नेटवर्किंग को हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। लैन बैन कुछ होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में। लैन बैन क्या होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। कुछ टूल होते हैं जो वेब सिक्योरिटी में काम आते हैं। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, दैट मीन्स आपका कोई वेबसाइट है, वो भी वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अलग टूल होते हैं। कुछ टूल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए काम आते हैं। अगर मैं कुछ पॉपुलर टूल की बात करूं, जैसे कि एनमैप, वायरशार्क, ब्लडसूट, मेटास्प्लॉइट, ओएस जैक, कुछ टूल है। ये एक्चुअली में क्या, ये सारे एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है काली लिनक्स की। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, कमांड्स पढ़ेंगे, तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये वर्क्स करते हैं। लेकिन टूल यूज करना और एथिकल हैकिंग समझना दोनों चीजें अलग अलग हैं। सिर्फ टूल चलाना साइबर सिक्योरिटी नहीं है। मैंने बताया, मैं आपको टूल चलाना बता दूं, 4-5 कमांड बता दूं, तो वो आप साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। पहले जो फाउंडेशन है, जो बेसिक चीजें, वो चीजें सिक्योरिटी पता होगी, सब कुछ समझ पाओगे, तभी उनको आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि आपको समझना होगा नेटवर्किंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कुछ वेब टेक्नोलॉजी समझनी होगी, कुछ प्रोग्रामिंग भी समझनी होगी, तब जाके आप कंसेप्ट को समझ पाओगे। टूल को कहाँ पे कैसे यूज करना है, कौन किस टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर, तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वैसे कोई बात नहीं, जब हम सीखेंगे सब कुछ हम कर ही लेंगे। अब आगे चलते हैं, हम आगे समझते हैं एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई एथिकल हैकिंग सीखे या साइबर सिक्योरिटी सीखे, ये दोनों होती क्या है, चीज़ों को समझते हैं यार। एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का ही इम्पोर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए, इसी का इंटीग्रेटेड पार्ट। साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है वो एथिकल हैकिंग से काफी ब्रॉड होता है, सिर्फ बहुत आगे, एक एंडलेस है। साइबर सिक्योरिटी एंडलेस है। साइबर सिक्योरिटी में प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग में, का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई
करना, उन पे फोकस करना होगा। इसका जो स्कोप थोड़ा सा नैरो माइंड, थोड़ा सा लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, अच्छा समझ पाएंगे। सिक्योरिटी टीम मॉनिटरिंग सिस्टम अटैक डिटेक्ट कर सकती है। एथिकल हैकर क्या होगा, वो ऑथराइज टेस्टिंग के थ्रू वीकनेस डिस्कवर कर सकता है। ऑथराइज यानी कि परमिशन होगी तभी वो करेगा, दवाई कुछ नहीं। दोनों एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सिक्योरिटी इंप्रूव करने में ही कंट्रीब्यूशन देती है। ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, बट साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है प्यार भी रिसर्च चल रहा है। जो एथिकल हैकिंग है वो इसी का एक पार्ट आता है। अब आप समझते हैं जो एथिकल हैकिंग है क्या वो लीगल है? हम कुछ टेस्टिंग करते हैं किसी कंपनी की, क्या वो लीगल है या नहीं है? यस, बिल्कुल ये लीगल है। एथिकल हैकिंग लीगल हो सकती है अगर आप कंडीशन अप्लाई, अगर ऑथराइज हो, यानी कि अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर मैं कुछ करने वाला हूँ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो पहले उस वेबसाइट से मुझे रिटर्न में एग्रीमेंट लेना होगा, भाई मैं आपके सिस्टम पे ऐसा कर रहा हूँ, कहीं कल आप परेशान ना होना, और अगर कल कुछ होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर बिना परमिशन कुछ भी किसी भी रैंडमली साइट को उठा लिया, आपने पे काम करना शुरू कर दिया, उसे कुछ हो गया तो आपके साथ समस्या आ सकती है। परमिशन के बिना किसी वेबसाइट सिस्टम को टेस्ट करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी लर्निंग में ऑथराइजेशन को सीरियसली समझाना जरूरी है। आप अपने सिस्टम या ऑथराइज लैब इन्वायरमेंट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना किसी के सिस्टम या वेबसाइट पर। स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लैब भी यूजफुल हो सकती है। कुछ वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं जहां पर वो परमिशन के बिना भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वो समझ सकते हैं, जिसको ध्यान रखना। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए? अब ये कंसेप्ट आता है, अगर आप एक कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। बिगिनर है तो फाउंडेशन से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक्स समझने होंगे, आईपी एड्रेस समझने होंगे, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टीसीपी, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, यूडीपी पोर्ट, इस जैसे कंसेप्ट को समझना होगा। एकदम ही टूल पे काम करना आपको। उसके बाद लिनक्स, काली लिनक्स, उबंटू, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना जरूर रहेगा। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कर लेगा तो करनी भी पड़ेगी, जिससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। पाइथन बिगिनर के लिए पर्टिकुलर यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। फिर आपको वेब टेक्नोलॉजी का, मान लो किसी वेबसाइट के अंदर कुछ करना चाहते हो, टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको समझना होगा कि कुछ की एक्चुअली काम कैसे करती है। HTML समझना होगा, CSS समझना होगा, जावास्क्रिप्ट समझना होगा, डाटाबेस समझना होगा। किसी चीज़ों को समझोगे तभी तो कुछ एग्जीक्यूट कर पाओगे आप। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग मैथडोलॉजी लर्न की जाएगी। चीज़ें आपको फाउंडेशन मेंटेन करना है। अब बात करते हैं जो एथिकल हैकिंग में करियर ऑप्शन क्या है, इसको समझते हैं। एथिकल हैकिंग नॉलेज साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल करियर पाथ ओपन कर सकते हैं। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करियर बना सकते हैं। देखो साइबर सिक्योरिटी ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके अंदर छोटे दो डोमेन्स आते हैं कि आपने डाटाबेस को टेस्ट करना है, आपने वेबसाइट टेस्ट करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे काम करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम करना है। तो ये सब चीज़ों को अपने अलग अलग रोल पे आप असाइन कर सकते हैं जॉब प्रोफाइल पे। एक्सपीरियंस के साथ प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन सिक्योरिटी रोल भी परस्यू कर सकते हैं आप। सर्टिफिकेशन भी स्ट्रक्चर लर्निंग और करियर डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज हैंड ऑन प्रैक्टिकली इक्वली इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट एथिकल हैकिंग रूल जो आपको समझना होगा, एकदम किसी सिस्टम पे या वेबसाइट पे मत करने बैठना दोस्तों, उनको समस्या हो सकती है आपके लिए। तो समझते हैं उनके रूल को।
सबसे पहले नेवर टेस्ट सिस्टम विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। किसी भी वेबसाइट किसी भी सिस्टम में अपने एंटर नहीं करना विदाउट परमिशन। ये इलीगल है, एक अपराध है, आपके लिए समस्या होती है। पहले परमिशन लेनी होगी। अगर आप सीखते हैं तो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होगा, वहीं पर छोटी मोटी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए अटैक मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई हैकिंग सीख लो, साइबर सिक्योरिटी सीख लो, चलो मजे के लिए किसी वेबसाइट को हम हैक कर देते हैं। वो मजे में क्या होता है, वो क्राइम बन जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ से ये काम हुआ है और वो उसका जेल में रहता है। तो ये नहीं करना, वो समस्या हो जाएगी। किसी अकाउंट का पासवर्ड गैस करने की प्रैक्टिस रियल यूजर पे मत कर लेना। देखो एथिकल हैकिंग, आपने वाइट बनना है, ब्लैक नहीं बनना। गलत दिशा में नहीं जाना, सही दिशा में जाना। हमें अच्छे वाइट हैकिंग नहीं करना है। पासवर्ड हैकिंग से बचना है, ना कि लोगों के पास चुराने हैं। ये गलत हो जाएगा। रैंडम सिस्टम पर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। लर्निंग के लिए लीगल लैब एंड इंटेंशनली वल्नरेबल एनवायरनमेंट यूज कर दीजिए। साइबर सिक्योरिटी नॉलेज के पर्पज सिस्टम को सिक्योर बनाना चाहिए ताकि कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी काम ना हो। तो दोस्तों आज हमने एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन समझा कि क्या होता है। एथिकल हैकिंग ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग को प्रोसेस है, ऑथराइज टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। एथिकल हैकर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। वाइट हैट हैकर ऑथराइज सिक्योरिटी प्रोफेशनल की कॉमन एग्जांपल ये है जो मैं बताया आज ऊपर की वीडियो में। एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग, लिनक्स प्रोग्रामिंग, वेब सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज इंपॉर्टेंट लगती है जो आपको सीखनी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस करना। इनरिस्पॉन्सिबल आपने नहीं बनना इस फील्ड के अंदर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में बिगिनर है, फंडामेंटल से स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप लीगल लैब, सेफ इन्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। किसी को रैंडमली आपने कुछ भी आपने प्रैक्टिस के लिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर आपको ये एथिकल हैकिंग इंट्रोडक्शन वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे वीडियो को अभी के भी लाइक कर लीजिए अगर लाइक करना भूल गए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ताकि वो समझ पाए क्या होता है, कैसे काम करता है और किसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ताकि वो आगे डिसाइड कर पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।